म्यूचुअल फंड या स्टॉक मार्केट क्या बेहतर है इन्वेस्टमेंट के लिए, निवेश के लिए? दुनिया में जितने माँ बाप होते हैं उन्हें मैं 2 कैटेगरी में बांटता हूँ। कुछ लोग ऐसे माता पिता होते हैं जिनकी एक ही ख्वाहिश होती है, मेरा बेटा एक अच्छी नौकरी करे, यानी कि किसी का नौकर बने, किसी का भी, चाहे वो रेलवे हो या सेल हो या टाटा स्टील हो या फिर कितना ही बड़ा कंपनी हो, लेकिन मेरा बेटा नौकर बने यानी कि नौकरी करे। और एक दूसरे तरह के जो बाप होते हैं उनकी इच्छा होती है कि मेरा बेटा मालिक बने, बिजनेस करे। मेरा बस चले तो मैं दुनिया के सभी बाप को 2 कैटेगरी में बांट दूँ। वे बाप जो चाहते हैं उनका बेटा नौकर बने यानी कि नौकरी करे, चाहे नौकरी कितनी भी अच्छी हो, और दूसरे वो तरह के बाप होते हैं जो चाहते हैं मेरा बेटा मालिक बने। तो आज हम बात करने वाले हैं उन बेटों के लिए, यानी उन बाप की तरफ से मैं बोलने वाला हूँ जो चाहते हैं कि मेरा बेटा नौकर नहीं बने बल्कि बिजनेस करे। और आज का मेरा विषय रहेगा म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट। और इन दोनों के पीछे मेरा जो अनुभव है वो कम से कम 22 साल पुराना अनुभव है। 2004 में मैंने शुरू किया था स्टॉक मार्केट में काम करना, और 2015 तक मैंने लगातार काम किया स्टॉक मार्केट में, और मुझे लगा कि बहुत मुश्किल है और मुझे कोई सफलता नहीं मिली है, क्योंकि स्टॉक मार्केट का कोई फॉर्मूला काम नहीं आया। यहाँ तक कि जो टीवी पर आकर के जो बड़े बड़े जो लोग होते हैं ना, वो बताते थे कि ये टिप्स है, आज ये बढ़ेगा वो बढ़ेगा, वो भी करके देख लिए, उनका भी कोई पक्का नहीं। वो सुबह बोलते थे 9:50 बजे कि आज ये खरीदिए वो चलेगा, और वो भी धड़ाम होता रहा। तो मुझे लगता है कि स्टॉक मार्केट का मेरी नज़र में मुझे समझ में नहीं आया स्टॉक मार्केट, और मैं 2015 में फाइनली मैंने अलविदा कह दिया कि स्टॉक मार्केट हमसे होगा ही नहीं। फिर हमने ये जो बहुत साल बाद एक बिजनेस मीटिंग में मुझे जाने का मौका मिला, आज से ठीक 1 सप्ताह पहले, इसी मंगलवार को, और वहाँ का मुख्य विषय था म्यूचुअल फंड क्या है, या फिर गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्ट कैसे करें। और चौथा बिजनेस जो आप सब जानते हैं मैं कर रहा हूँ, प्लॉटिंग वाला, यानी प्लॉट में इन्वेस्ट कैसे करें। ये 4 विषय मेरे सामने हैं, और मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ जिनके महीना का बचत 500 रुपया या उससे ऊपर है, उनके लिए ये चारों बिजनेस के द्वार खुले हुए हैं। अगर कोई व्यक्ति महीना के 5,000, 6,000, 10,000 कमाता हो और किसी तरह 500 रुपया भी बचा लेता हो हर महीना, तो इन 4 में से 3 में काम जरूर कर सकता है। लेकिन प्लॉट वाला काम के लिए कम से कम 50,000 या उससे अधिक रुपए चाहिए, क्योंकि मिनिमम 1 डेसिमल भी कोई लेने जाएगा तो 80,000 से ऊपर पड़ने वाला है। तो बाकी जो 3 रास्ते हैं, गोल्ड, सिल्वर और म्यूचुअल फंड और ये स्टॉक मार्केट, ये रास्ते खुले हुए हैं। और मैं वही कहता हूँ जो मैं करता हूँ, और ये मैं जो कर रहा हूँ उसके आधार पर मैं कहता हूँ कि स्टॉक मार्केट मुझे कभी समझ में नहीं आया और आगे भी समझ में नहीं आएगा, इतनी भविष्यवाणी है मेरी। हमसे नहीं होने वाला है स्टॉक मार्केट का काम। बाकी बचा म्यूचुअल फंड, वो मुझे समझ में आया जब पिछले सप्ताह एक बिजनेस मीटिंग में मैं जब बात को समझ रहा था कि म्यूचुअल फंड में मिनिमम अगर हम 500 रुपये भी प्रति महीना लगाते हैं, तो ये मेरे 500 रुपये को म्यूचुअल फंड वाले अपने हिसाब से उसको गोल्ड में, सिल्वर में, स्टॉक मार्केट में कहीं इन्वेस्ट करते हैं, और कोशिश करते हैं कि जो लोग भी म्यूचुअल फंड कराए हैं उनको प्रॉफिट हो। और मैंने रिकॉर्ड देखा कि जिस म्यूचुअल फंड का दाम 10 रुपये था, 2-3 साल में 24 रुपये हो गया, वैसे। और ये मैं 2004 से स्टडी करते आ रहा हूँ कि म्यूचुअल फंड जो 10 रुपये था वो 18 रुपये हो गया, ऐसा मैं देखता था। तो मुझे लगा मेरे जैसा बुद्धू आदमी के लिए रास्ता अच्छा है कि महीना के अगर 500 रुपया भी अगर म्यूचुअल फंड में मैं डाल दूँ तो उसका जो रिटर्न होगा 500 से अधिक ही होने का चांस है। खैर, बाकी बहुत लंबी बात है, लंबी बात को कम समय में कहा नहीं जा सकता है। किसी महीना अगर मार्केट ऊपर जाता है तो 500 रुपये का प्रॉफिट होता है, किसी महीना मार्केट अगर नीचे आता है, जैसे आज मैंने सुना कि 1500 पॉइंट मार्केट गिरा है, तो जब मार्केट गिरेगा उस महीना उसी 500 रुपये में वो हम ज़्यादा पॉइंट्स खरीद सकते हैं, इसका हमें फ़ायदा होगा। यानी कि म्यूचुअल फंड के नज़र से अगर देखें तो स्टॉक मार्केट अगर बढ़ते जा रहा है तो फ़ायदा है, और अगर गिरते जा रहा है तो हमारे पास उसी 500 रुपये में ज़्यादा पॉइंट्स होंगे जो बाद में फिर काम आएंगे जब मार्केट फिर से उठ रहा होगा। तो मेरी अपनी समझ में स्टॉक मार्केट पर मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन म्यूचुअल फंड मुझे समझ में आ रहा है। और मेरे समझ से हर व्यक्ति को जिनका सेविंग 500 रुपया या उससे ऊपर हो, उन्हें हर महीना 500 रुपये या 1,000 रुपये, या आपकी अपनी हैसियत है 5,000 रुपये महीना करके भी 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, 20 साल के लिए, 30 साल के लिए आप डाल सकते हैं। निश्चित रूप से आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा, फ़ायदेमंद होगा।
जो दूसरा रास्ता है वह गोल्ड में इन्वेस्ट करना और सिल्वर में। अभी इन दिनों बिल्कुल ये बात सबको समझ में आ रही है कि सिल्वर का रेट आज से 6 महीना पहले क्या था और आज 6 महीने में क्या हो गया है ना। वो 80,000 से लेकर चल कर 3 लाख को पार कर गया। तो अधिकांश लोग सिल्वर में इन्वेस्ट कर रहे हैं, गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं क्योंकि गोल्ड भी उनको सेफ दिखता है। और कुछ दिन पहले मैंने अपने 2-3 वीडियो में कहा था कि फ़ोन पे के थ्रू लोग गोल्ड और सिल्वर खरीदते हैं, लेकिन मैंने उसमें ये बात भी कही थी कि 3% खरीदते समय और 3% बेचते समय पैसे कटते हैं। यानी कि 100 रुपये का कुछ खरीदे हैं तो 106 पार करेगा तो ही हमें प्रॉफिट होगा। और म्यूचुअल फंड के थ्रू जब मैंने काम किया HDFC के थ्रू, HDFC से मैंने जब गोल्ड और सिल्वर खरीदा तो मुझे दिखा कि 5 रुपये में वो लोग सिर्फ 2 पैसे काटे थे, या पता नहीं वो भी नहीं काटे थे। ये मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ कि मुझे HDFC से गोल्ड खरीदने में ज़्यादा सहूलियत मिल रही है और मेरा पैसा नहीं कटता है और उसका मंथली पेंशन भी वापस मिलेगा और जो उसका प्रॉफिट है वो भी मिलेगा। तो मुझे लग रहा है कि गोल्ड और सिल्वर में पैसे लगाना अच्छा है। लेकिन HDFC वाले का था कि मिनिमम आप 100 का मल्टीपल ले सकते हैं। HDFC के थ्रू अगर आप गोल्ड या सिल्वर खरीदते हैं 100 रुपये का मल्टीपल, 100 रुपया 500,000 ले सकते हैं। लेकिन फ़ोन पे के थ्रू जब हम खरीदते हैं गोल्ड या सिल्वर तो 10 रुपये का मल्टीपल भी खरीदा सकता है, यानी कि 10 रुपये का भी सोना खरीदा सकता है, चांदी खरीदा सकता है। और जो चौथा मामला, जैसे मैंने आपसे कहा कि स्टॉक मार्केट पर मैं कुछ अच्छा नहीं कर सकता, मेरा अनुभव अच्छा नहीं है। म्यूचुअल फंड मुझे अच्छा लग रहा है, सही लग रहा है। हर महीने 500 या 1000 रुपये उसमें रेगुलर डालना चाहिए। गोल्ड में इन्वेस्ट करना मुझे हमेशा अच्छा लगा है। गोल्ड चाहे हाई रेट पर जाए या लो रेट पर जाए, पैसे डालना चाहिए मेरे हिसाब से। सिल्वर मुझे अच्छा लग रहा है, वो चाहे महंगा होता जाए या सस्ता होता जाए, रेगुलर खरीदते जाना चाहिए। और जो चौथी बात है वो प्लॉट वाली बात, उसकी शुरुआत ही कम से कम 50,000 80,000 जैसे अमाउंट से शुरू होती है। उसका फ्यूचर बहुत अच्छा है। जो लोग भी प्लॉट में पैसे लगाकर इन्वेस्ट करके भविष्य में 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, साल भर बाद अच्छे पैसा कमा सकते हैं, मुझे पूरा विश्वास है ज़रूर कमा सकते हैं। या फिर अपने लिए घर बनाइए, अपार्टमेंट बनाइए, आपकी मर्जी। ये बिजनेस की पढ़ाई हर माता पिता को अपने बच्चे को पढ़ानी चाहिए, पर मुझे लगता है किसी भी स्कूल में क्लियरली कोई भी नहीं पढ़ाता है बच्चों को बिजनेस कैसे करें। यहाँ तक कि वो ICOM और IE और BA BCom भी करता है तो उतना साफ साफ कोई बताने वाला नहीं होता है। मुझे लगता है कोई दिल से कोई टीचर अपने स्टूडेंट को पैसा कमाना नहीं सिखाता है। शायद उसको लगता हो कि हम तो कमा सके नहीं, कहीं ये ना कमा ले, या फिर हम तो कमा ही रहे कहीं ये भी ना कमा ले, क्योंकि पैसा लिमिटेड है। रिमेंबर, इस धरती पर देशों में पैसा लिमिटेड होता है। अगर एक ने ज़्यादा कमाया तो दूसरे को कम मिलेगा ही मिलेगा। अगर एक के पास अरबों रुपया है तो किसी न किसी के पास मात्र 10-12 रुपया ही रहेगा, क्योंकि पैसा सीमित है, लिमिटेड है। अगर कुछ लोग करोड़पति होंगे तो कुछ लोगों को गरीब रहना ही पड़ेगा। तो शायद कोई टीचर अपने स्टूडेंट को नहीं बताता है पैसे का भला, क्योंकि उसे लगता है कि जो हिस्से मेरे हिस्से जो पैसे आ रहा कहीं वो ये नहीं ले जाए। और माता पिता पर भी मैं आश्चर्य करता हूँ, क्यों माता पिता अपने बच्चों को बिजनेस नहीं सिखाते हैं? क्यों माता पिता अपने बच्चों को नहीं बताते हैं कि स्टॉक मार्केट में कैसे काम किया जाता है? सीधे सीधे कहते हैं कि वो जुआ है, वो बहुत लंबी बात हो जाएगी। क्यों नहीं लोग अपने बच्चों को सिखाते हैं गोल्ड और सिल्वर में कैसे इन्वेस्ट करें? क्यों नहीं लोग अपने बच्चों को सिखाते हैं कि म्यूचुअल फंड में कैसे काम करें? क्यों लोग अपने बच्चों को सिर्फ नौकर ही बनाना चाहते हैं? मैं आज तक जितने माता पिता से मिला हूँ सब कहते हैं मेरा बेटा सर्विस करेगा। सर्विस वर्ड में ही सर्वेंट वर्ड दिखाई पड़ता है, नौकरी शब्द में ही नौकर शब्द छिपा हुआ है। मेरी इच्छा थी और मैंने बचपन से आज तक बहुत बार नौकरी की है। मुझे बहुत दुख है नौकरी करने का, और चाहे कितनी भी अच्छी नौकरी हो, नौकरी तो नौकरी है। इतना बजे जाना है और इतना बजे आना है वाली बात। खैर, मेरी बात सबके लिए सही नहीं हो सकती है। मेरी इच्छा थी कि जो लोग भी मेरे वीडियो को देख रहे हों उनको मैं कम से कम 4 रास्ते पर बात कर सकूं। और मैंने कहा स्टॉक मार्केट मुझे अच्छा नहीं लगता है, मुझे समझ नहीं है। दूसरी बात मैंने कहा म्यूचुअल फंड मुझे अच्छा लगा। हर व्यक्ति का अकाउंट होना चाहिए, 500 या 1000 रुपये से शुरू किया जा सकता है म्यूचुअल फंड में, हर महीना पैसे डालना। और तीसरी बात मैंने कहा गोल्ड में इन्वेस्ट कीजिए, करना चाहिए। क्योंकि मुझे याद है जब मैंने सोने की अंगूठी खरीदी थी 2001 में, तब दाम था 500 रुपया 1 ग्राम का। मैं 2001 की बात कर रहा हूँ। 2001 में मैंने 1 ग्राम की अंगूठी उंगली में मैंने पहना था 500 रुपीज़ में। आज उस गोल्ड का दाम 14,000 से ऊपर है, यानी 29 टाइम्स गोल्ड महंगा हो चुका है। सिर्फ 25 साल में 29 गुना सोना महंगा हो चुका है।
तो क्यों ना गोल्ड में इन्वेस्ट किया जाए। सिल्वर की भी आप सभी देख ही रहे हैं, मेरे अंगूठे में ये सिल्वर आप देख रहे हैं, 6 महीना साल भर का होगा ये भी इतना सस्ता चीज़ 5 गुना 6 गुना बढ़ गया 6 महीना 8 महीना में। तो मेरी राय है कि सिल्वर में भी पैसे इन्वेस्ट किए जाए। और रही बात प्लॉट की, जिनके पास भी पैसे हैं 50,000 से ऊपर, उन्हें प्लॉट में पैसे इन्वेस्ट करना चाहिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।